26 मार्च के दिन लेखिका मधु केशवर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक ट्वीट किया था और इस ट्वीट पे मधु केशवर ने आरोप लगाए थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महिलाओं को लेकर जिस तरह की नीयत है उसकी वजह से ही मैं 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दूर हो गई। यहां तक कि उन्होंने कहा कि जो मैंने मोदी नामा अपनी पुस्तक लिखी थी, इस पुस्तक की जो साइन की गई कॉपी थी वो भी मैं प्रधानमंत्री को खुद से देने नहीं गई बल्कि एक मैंने अफसर के जरिए भिजवा दी। जब मधु केशवर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर इस तरह की अपमानजनक और उनके चरित्र पर लांछन लगाने वाली बातें की तो पूरे देश में मधु केशवर के ऊपर लोग थूकने लगे और मधु केशवर को लोगों ने कहा कि तुम्हें मलाई नहीं मिली क्योंकि तुम्हें चाहिए था कि 2014 में नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बन गए और तुमने उन पर पुस्तक लिखी तो भारतीय जनता पार्टी वाली ये सरकार तुमको सरकार से कुछ मदद दिलाती, तुमको कोई बड़ा पद दिलाती या तुम्हारे लिए कुछ करती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 10 साल सत्ता में रही ये सरकार अभी भी है, तो तुम अब बौखला गई और तुम इस तरह के आरोप लगा रही। अब लोगों ने कहा कि मधु केशवर जी आपने आरोप तो लगा दिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को लेकर इस तरह के हैं उस तरह के हैं, लेकिन सबूत तो दो कि कोई तो सबूत होगा आपके पास। अब जब सबूत नहीं दे पाई मधु केशवर, तो मधु केशवर ने क्या किया मैं आपको बताता हूं और इसी से जुड़ी हुई है न्यूज 24 मीडिया का यह खबर भरा हुआ अपडेट, जिसके बाद अब पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई है कि क्या अब न्यूज चैनल भी इस तरह की अफवाहें फैलाएंगे जो देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ हो, विपक्ष का काम करेंगे। भाई विपक्ष भी तो देश के खिलाफ बातें कर रहा है, तो क्या न्यूज चैनल भी देश के खिलाफ बातें करेंगे? और न्यूज 24 किसका है मैं ये भी बताऊंगा, और जब मैं ये बताऊंगा किसका है तब आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। वैसे तो आपको जानकारी होगी, आप लोग बहुत वरिष्ठ लोग हैं। मधु केशवर ने क्या किया, बीते दिनों चंडीगढ़ का एक कपल है, यानी कि एक वैवाहिक जोड़ा है, उसका एक वीडियो था। चूंकि ये कपल ट्रैवलर है, ये व्लॉगर है, तो इन्होंने एक वीडियो बनाया था जिसमें जो महिला है उनके पति मसाज ले रहे थे और महिला उनकी मसाज कर रही थी। मधु केशवर ने ये वीडियो शेयर किया और मधु केशवर ने इशारों इशारों में कहा कि ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है और अंदर बहुत सारी ऐसी वीडियो सामने आने वाली हैं। इशारा मधु केशवर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ किया था और मधु केशवर के इस वीडियो के बाद इस वीडियो को रिट्वीट किया गया, खूब शेयर किया गया और लोगों ने क्या कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह अय्याशी करें, इस तरह की बेतुकी और बेहया बातें की गई, बेशर्मों की तरह बातें की गई देश के एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। मैं एक बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, भारत सनातनी देश है। सनातनी देश में, सनातनी राष्ट्र में अगर कोई सबसे सर्वोपरि होता है तो वो यहां के संत होते हैं, जिनके सामने देश के बड़े से बड़े उद्योगपति, बड़े से बड़े राजनेता या प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो जाकर झुकती हैं। उदाहरण है, मैं अभी हाल ही में हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रेमानंद महाराज के आश्रम गई थी, केली कुंज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से लेकर 2026 तक संतों के चरणों में नमन करते हुए आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरे देश का ये जो संत समुदाय है, एक एक से परमात्मा जैसे संत, श्रेष्ठ संत, तपस्वी संत, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफें करते हैं और कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि उन्हें ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त है। ये संतों की बोली है। मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं। देखिए राजनीति में हर व्यक्ति सही निर्णय लेता है, गलत निर्णय लेता है। बीते दिनों में राहुल गांधी की बात कर रहा था, ब्रिटिश नागरिकता वाले मामले में मैंने पीएम मोदी की आलोचना की। मैंने कहा कि भाई पीएम मोदी डायरेक्ट क्यों एक्शन नहीं ले लेते हैं, सरकार डायरेक्ट एक्शन क्यों नहीं लेती, खड़गे के मामले में डायरेक्ट एक्शन क्यों नहीं लेते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जब व्यक्तित्व की बात आती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह के हैं, तो मैं हमेशा कहता हूं कि उनका व्यक्तित्व अतुलनीय है। यही बात संत भी कहते हैं। ऐसे व्यक्ति के चरित्र पर लांछन लगाने का काम इस मधु केशवर ने किया और मधु केशवर के चलते पूरे विपक्ष ने किया। तो यह वीडियो जब वायरल हुआ चंडीगढ़ के कपल का, तो इन्होंने जाकर एफआईआर ठोक दी। किसके नाम पर? मधु केशवर के नाम पर। चंडीगढ़ में बीते दिनों एफआईआर होने के बाद नोटिस भी पहुंचा मधु केशवर का। हो सकता है आने वाले दिनों में इनकी गिरफ्तारी हो। आप एक जो समाज में सम्मान प्राप्त कपल है, जोड़ा है, उसके वीडियो
अश्लील बताकर आप शेयर करेंगे कि ये देखो, ये कोई और व्यक्ति है, ये कोई और महिला है। ये आपकी सोच है, ये महिलाओं के प्रति आपकी कदर है। एफआईआर नहीं, आपको तो जेल में होना चाहिए। लेकिन बेशर्मी यहीं नहीं रुकी। हमने भी इस खबर को दिखाई थी एबीसी के मंच पर, आपने देखा होगा। मैंने इस मुद्दे पर चर्चा किया था, पूरा 8-10 मिनट का मेरा वीडियो था। मैंने बताया था कि एफआईआर इनके खिलाफ हो गई है, मधुकेश्वर के खिलाफ। न्यूज 24 की एक तस्वीर आई, न्यूज 24 की वेबसाइट से डली फेसबुक चैनल पर, और उसमें क्या लिखा हुआ है। इस तस्वीर में मधुकेश्वर की फोटो है और ऊपर हेडलाइन दी गई है, मोदी के खिलाफ बोलने वाली मधुकेश्वर पर एफआईआर। अब आप सोचिए कि न्यूज 24 किस तरह एक लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को बदनाम कर रहा है और पत्रकारिता के नाम पर कलंक बन रहा है। मतलब भाई, प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलने पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलने पर एफआईआर दर्ज होती तो वो 26 मार्च को हो जाती। जो एफआईआर दर्ज हुई है उसका पीएम मोदी से कोई लेना देना नहीं, भाजपा से कोई लेना देना नहीं। यह एफआईआर उस जोड़े ने करवाई है जिसका वीडियो वायरल हुआ है, जो चंडीगढ़ का है, जो महिला है, एक पुरुष है, जो हस्बैंड वाइफ है। लेकिन इस खबर को इस तरह से दिखाया जा रहा है कि अगर कोई महिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलती है तो पीएम मोदी उसके खिलाफ एफआईआर करवा देते हैं। यह एक मीडिया संस्थान द्वारा किया जा रहा, माफ कीजिएगा, यह कोई विपक्ष या विपक्षी पार्टी के नेता या कोई छुटभैया नेता के द्वारा नहीं किया जा रहा है। और यह न्यूज 24, इसका अगर आपको आधार देखना हो तो कहां है इसका आधार? 2007 में इसकी शुरुआत हुई थी। किसने की थी इसकी शुरुआत? बीएजी मीडिया। यह बीएजी मीडिया किसकी है? अनुरुद्धा प्रसाद, ये महिला है। और ये किसकी पत्नी है आपको पता है? राजीव शुक्ला की। कांग्रेसी इकोसिस्टम द्वारा समर्थित, संचालित ये पूरा न्यूज नेटवर्क। इस तरह देश के प्रधानमंत्री का कनेक्शन एक ऐसी एफआईआर से जोड़ रहा है, एक ऐसी महिला से जोड़ रहा है जिसका कोई भी इस एफआईआर में लेना देना नहीं है। क्यों? ताकि देश में एक भ्रांति फैले कि क्या वाकई में पीएम मोदी का इस मामले में कोई लेना देना है, इस महिला के साथ कोई लेना देना है। लोग सोचने पर मजबूर हो। अब होता क्या है कि ये न्यूज चैनल वाले बड़े चालाक होते हैं। देखिए, मैं तो इस मीडिया जगत का ही व्यक्ति हूं, तो मुझे तो पता है क्या होता है। ये ऊपर फोटो में बड़ी बड़ी हेडिंग लगा देते हैं, पीएम मोदी के खिलाफ बोलने वाली मधुकेश्वर पर एफआईआर, और नीचे लिख देते हैं छोटा सा, पूरी खबर यहां पढ़िए। पूरी खबर में ये बता देंगे कि भाई देखो ऐसा ऐसा हुआ, चंडीगढ़ के कपल का वीडियो वायरल हुआ, फिर एफआईआर। लेकिन एक बात बताइए, आज की इतनी व्यस्ततम जिंदगी में कौन जाकर नीचे की खबर पढ़ेगा? लोग तो स्क्रॉल करते हैं आजकल, इंस्टाग्राम का टाइम है, ट्विटर का टाइम है, स्क्रॉलिंग चलती है। जो ऊपर की हेडलाइन आई वो पढ़ा, वो पढ़कर लोगों ने वैसी खबर समझी। ये कितनी बड़ी बेशर्मी है, आप खुद बताइए। अब ऐसा सिर्फ न्यूज 24 नहीं कर रहा है, ऐसे बहुत, मैं नाम ले रहा हूं, मुझे पता है ये ऐसे चैनल हैं, ये नोटिस थमाते हैं, मानहानि करते हैं, डराते धमकाते हैं। कोई और चैनल वाला होता तो वो कहता कि एक प्राइवेट मीडिया संस्थान है। लेकिन मुझे बताना है, मैं चाहता हूं कि अगर आप देख रहे हैं तो इस चैनल को आप छोड़ दे देखना। इस चैनल में राष्ट्र विरोधी जिस तरीके से तथ्य दिखाए जा रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री को बदनाम किया जा रहा है, ऐसे चैनल को देखकर उसकी जो इकोसिस्टम की ताकत है वो मजबूत नहीं करना चाहिए। कोई भी देख लीजिए आप। लेकिन ऐसे बहुत से मीडिया संस्थान है, 4 PM में बार बार बंद होते रहते हैं, जिनका एक एजेंडा है, जो फंडेड है। अब मेरी कोई पूछे कि मेरी फंडिंग कहां से आती है, ये देखें नीचे ये नंबर चल रहा है। जो आप जैसे लोग हैं जो राष्ट्र के लिए समर्पित हैं, सिर्फ भारत से नहीं बाहर से भी जो थोड़ा बहुत सहयोग मिलता है वो भेजते हैं। लेकिन इनको कौन भेजता है? ये ईरान से। इनको कौन भेजता है? मलेशिया से, दुबई से, अलग अलग इस्लामिक देशों से। जो ऐसे लोग हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभियान चलवाना चाहते हैं, जो भारत को नहीं चाहते कि भारत मजबूत हो, वो फंडिंग करते हैं। हालांकि फंडिंग के विषय पे मैं नहीं कहूंगा, ऐसा मेरे पास कोई तथ्य नहीं है विशेष तौर पर न्यूज 24 को लेकर। लेकिन ऐसे बहुत से यूट्यूब में चैनल हैं जिनके मुंह से आप कभी नहीं सुनेंगे इस राष्ट्र के लिए, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, आपके पहलगाम को लेकर देश विरोधी बातें। इसी तरह ये न्यूज 24 का जो ये टेम्पलेट वायरल हुआ है, इस टेम्पलेट ने एक बात तो जग जाहिर कर दी है कि आज के दौर पर आपको तय करना होगा, ये आपकी जिम्मेदारी है कि जिस मीडिया संस्थान को आप सुन रहे हैं उसकी खबरें कितनी पुख्ता है। अगर मैं भी आपको सुना रहा हूं
तो मैं कहता हूं कि अगर आपको कहीं मेरी खबरों में कोई फेकनेस नजर आए, कोई झूठी खबर नजर आए, अफवाह नजर आए, तो मत देखिए भाई। मैं आपको विवश नहीं कर रहा हूं। 6 महीने पहले जब मैंने राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता का मामला उठाया था, किसी ने मुझ पर भरोसा ही नहीं किया। लोगों ने कहा अफवाह होगी, ऐसा तो कहीं देश में चल ही नहीं रहा है, नेशनल मीडिया नहीं चला रही, आप कहां उठा रहे हैं। बीते दिनों जब एफआईआर हुई तो आज तक से लेकर डीडी न्यूज और एबीपी से लेकर एनडीटीवी सबने यह खबर दिखाई। तो मैं खबरों की पुष्टता पर और उसकी सत्यता पर सबसे ज्यादा जोर देता हूं, ना कि सिर्फ शब्द शैली पर। तो ये इसलिए मुझे लगा कि चूंकि मीडिया संस्थान से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, तो इस खबर को, इस मुद्दे को आपके सामने चर्चा में लाना चाहिए। आर फॉर राष्ट्र देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो राष्ट्रवादी विचारधारा और एक मजबूत हिंदू इको सिस्टम के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना वो आपकी अपनी पसंद है।